वीडियो को टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सही से नहीं हो पाया था, कट हो गया, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं जहाँ से फिनिश हुआ था। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग कितना समय लेती है? 29.5 वर्ष का समय लेती है। सूर्य का जुड़वां तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस को कहते हैं। किसको कहते हैं? नेमेसिस को। सूर्य का जुड़वां तारा कौन सा है? नेमेसिस। किस ग्रह के दिन का मान, अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के मान के बराबर होता है? किसका होता है? मंगल का। इधर तक हो गया था, इसके बाद का शुरू करते हैं। 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कब की थी बृहस्पति की खोज? 1610 में हुई थी। किसने की थी? गैलीलियो ने। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, कौन से 4 ग्रह बताए थे? बृहस्पति, सूर्य, अरुण और वरुण। 4 ग्रह हैं जिनके चारों ओर क्या होते हैं? वलय होते हैं। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस जो अपना है सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? टाइटन, सौर परिवार का। सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन सा है? सेरेस, चमकीला ग्रह और बड़ा ग्रह। सौर परिवार का पूछेगा तो कौन सा है? टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। केवल पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, ठीक है, पढ़ लो। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग कितना होता है? कितना होता है? सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ लो कितना मतलब ज़्यादा होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जहाँ पर सूर्य आप उधर जाओगे 6000, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में तो हम लोग सहन नहीं कर पाते। 100 के बाद 1000 होगा, 1000 के बाद 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? पूर्णिमा को होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। ये क्वेश्चन बनता है। शांति का सागर, शांति का सागर मतलब सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी किस उपग्रह पर स्थित है? शांति का सागर कहाँ पर है? चंद्रमा में। फोबोस एवं डीमोस किसके उपग्रह हैं? किसके उपग्रह हैं? फोबोस एवं डीमोस ये उपग्रह हमारे मंगल के, नहीं, मंगल के उपग्रह हैं फोबोस एवं डीमोस, ठीक है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छद्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। तो ये बोल रहा मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए, यदि मंगल पर जीवन आप करोगे तो बर्फ छत्रकों, आइस शीट्स जो है ना, और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। कहाँ पर अनुकूल है? जहाँ पर हिमशीतित की उपस्थिति है, मतलब बर्फ है, बर्फ की छत्रें मतलब बर्फ के नुमा जो बनी हुई है परतें, उस पर जीवन क्या है? सबसे ज़्यादा अनुकूल पाया गया है, ठीक है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर आप जाते हैं ना तो दो व्यक्ति आपस में बात करेंगे ना तो आप सुन नहीं सकते। जैसे पृथ्वी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा है तो क्या है? हम सुन सकते हैं एक दूसरे की आवाज़। पर यही बात आप चांद पे जाओगे और उसकी धरातल पर उतर जाओगे तो क्या हम एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते? क्यों नहीं सुन सकते? इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव का। उधर क्या एक वायुमंडल, जैसे भाई कोई साउंड है, साउंड को गमन करने के लिए क्या कोई ना कोई वायुमंडल चाहिए ना, कैसे गमन करेगी? एक जगह दूसरे स्थान जाने के लिए क्या वायुमंडल चाहिए ना, कोई न कहीं। जैसे स्टील में ध्वनि की चाल अलग है, पानी में अलग है, हवा में अलग है, तो उधर वायुमंडल का अभाव है। क्या वायुमंडल है ही नहीं तो उधर आवाज़ एक जगह दूसरे जगह ट्रेवल कर नहीं पाती है। तो क्या इसलिए उधर हम आवाज़ एक दूसरे की नहीं सुन सकते। तो क्वेश्चन आएगा चंद्रमा पर हम आवाज़ एक दूसरे की क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि उसमें वायुमंडल का अभाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जब अर्धचंद्र मतलब हाफ मून जिसको बोलते हैं, नहीं, पहले थोड़ा सा मून निकलता है, फिर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डेली 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 15 दिन में क्या है? बढ़ता जाता है। तो हाफ मून 7-8 दिन के बाद हाफ मून बनता है। जब हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कोण कितना होता है? जब हाफ मून होता है सूर्य और पृथ्वी के पूरा कोण कितना होता है? तो एकदम वो कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर होते हैं। जब हाफ मून बनता है तो सूर्य और पृथ्वी कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं, 90 अंश जिसको बोलते हैं, ठीक है। कृष्ण विवर, ब्लैक होल बोलते नहीं, ब्लैक होल, तो वो क्या होते हैं? हिंदी में उसको ब्लैक मीन्स कृष्ण मीन्स काला, विवर होल मीन्स छिद्र।
तो काला छेद, ब्लैक होल या कृष्ण विवर आंतरिक में एक पिंड है। क्या है ये? ब्लैक होल एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका कारण क्या है? मान लो एक ये क्या है, एक होल है और उसमें कोई भी चीज़ आप डालोगे या उसमें, और उसको क्या है, विकिरण को बाहर नहीं आने देता। आप उसमें रेज भी डालोगे ना तो रेज नीचे ही चली जाएगी, वो वापस आएगी नहीं रेज। तो उसमें ऐसा क्या कारण है कि वो रेज वापस आ नहीं पाती? या कोई भी चीज़ आप डालोगे, कोई भी पिंड, एक ऐसा पिंड है उधर कुछ इतनी उसकी वो क्या है कि उससे बाहर कोई चीज़ आ ही नहीं पाती। किस कारण से नहीं आ पाती? उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। घनत्व क्या, जब बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें ऊपर आ ही नहीं पाएगी दोबारा से, वो अवशोषित कर लेगी जितना ज़्यादा घनत्व होगा। तो घनत्व ज़्यादा होने के कारण वो वस्तु क्या है, ऊपर नहीं आ पाती या रेज ऊपर नहीं आ पाती। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसको ऊपर उछालेंगे ना तो कम दूर तक जाएगी, जिसका घनत्व कम होगा वो क्या, ऊपर ज़्यादा चली जाएगी। घनत्व ज़्यादा होगा तो भारी भी होगा और घनत्व कम होगा तो हल्का भी होगा। तो किस कारण से नहीं बाहर आने देता वो ब्लैक होल? उसका उच्चतम घनत्व है। ठीक है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। कितना घट जाता है? 1/6 भाग हो जाता है। कोई वस्तु पृथ्वी पर है तो कितना घट जाता है? 1/6 हो जाता है। मान लीजिए पृथ्वी पर हमारा वेट, अभी हम पृथ्वी पर हैं तो 60 kg है इधर पर। यदि हम चांद पे जाएंगे तो हमारा वेट कितना हो जाएगा? तो 1/6 घट जाएगा। तो 60 kg का 1/6 निकालोगे, 1/6 कितना लेंगे? 10 kg। तो ये वेट हम यदि चांद पर तोलेंगे तो कितना kg होगा? 10 kg ही बचेगा। कोई वस्तु इधर से आप 6 kg लेके जाओगे तो चांद पर वो हमारा कितना बचेगा? 1 kg बचेगा। जो चांद पे 1 kg का चीज़ लाओगे तो इधर पर कितना हो जाएगा? 6 kg। जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार कितना घट जाता है? 1/6 घट जाता है। ठीक है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण विवर और कृष्ण छेद। जो ब्लैक होल बताया था ना, तारे होते हैं ना वो नष्ट होते हैं तो किसकी परिघटना के कारण? कृष्ण विवर के कारण, ब्लैक होल के कारण। ठीक है। ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? एस चंद्रशेखरन। एस चंद्रशेखर कौन थे? इंडियन के ये थे अपना भूगोल शास्त्री। इन्होंने क्या किया था? बिल्कुल ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादित किया था कि किस कारण से ब्लैक होल थ्योरी प्रसिद्ध है कि घनत्व इसका बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ इसमें जाएगी ना तो वो नष्ट हो जाएगी, वापस आ ही नहीं पाएगी। इसका घनत्व इतना ज़्यादा है कि वापस आने ही नहीं देती। ठीक है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ये पहले ही बताया कौन सा है, साइरस और डार्क स्टार। साइरस या डार्क स्टार, डार्क स्टार या साइरस इसको बोलते हैं सबसे चमकीला तारा। और सबसे चमकीला ग्रह बोलेंगे तो कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? देखो अभी आ गया। चंद्र ग्रहण अमावस्या, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में तारों का समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। बोलते नहीं है, आप किसी ब्राह्मण के पास जाओगे तो बोलेगे भाई तुम्हारे नक्षत्र सही नहीं है, मतलब तुम्हारी जो ग्रह दशा है ना वो सही नहीं। नक्षत्र मतलब क्रम में नहीं है, आज कुछ कहा घटना घटनी, कल और कुछ घटना घटनी है, तो नक्षत्र बोले नहीं सही है आपका। पर तारों का समूह जो होता है ना उसको नक्षत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे स्थित दूर, ब्रह्मांड में कई तारे हैं ना, सभी तारों को मिलकर हमारा ब्रह्मांड बना है। तो सबसे दूर का तारा कौन सा? इकारस। कौन सा है तारा? इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों के मध्य की दूरी जो हम ज्ञात करेंगे उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष। एक तारे से दूसरे तारे की मध्य की दूरी ज्ञात करेंगे तो उसको किस में ज्ञात करते हैं? प्रकाश। जैसे पृथ्वी से आपको सूर्य की दूरी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी की इकाई है। कि उसको किलोमीटर में बताओगे तो बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रकाश वर्ष में बताओगे तो थोड़ा क्या है कि कम आएगा आपका दूरी। तो प्रकाश वर्ष में हम नापते हैं। पृथ्वी के परता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परता उपग्रह के समान आवर्त के समान उसी कक्षा में घूमती है। किस कक्षा में घूमती है? उसी कक्षा में घूमती है। ठीक है। ध्रुव तारा किस मंडल की ओर संकेत करते हैं? चलिए ऊपर वाला समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझाते। पृथ्वी के परता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह, जो पृथ्वी के परता मतलब चारों ओर घूमने वाले जो बनाए हुए उपग्रह हैं
उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, उपग्रह से यदि कोई गेंद बाहर गिराओगे तो पृथ्वी के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती है। तो जिस हिसाब से पृथ्वी घूमती है ना, यदि कोई कृत्रिम उपग्रह है उसके बाहर आप कोई मान लो बॉल गिरा दिया, तो क्या वो पृथ्वी के आवर्तकाल के समान ही घूमेगी। जिस प्रकार से पृथ्वी घूमेगी ना, उसी हिसाब से वो घूमेगी वस्तु। कौन? गेंद। यदि गेंद गिराओगे, दूसरी वस्तु गिराओगे तो दूसरी वस्तु घूमेगी। ध्रुव तारा, पोल स्टार और नॉर्थ स्टार, जैसे मैंने बताया पुराने ज़माने में क्या घड़ी नहीं होती थी, डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं होता था कि नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ऐसे तो पता चलता नहीं था। आजकल तो पता है, आप पता कर लेते नॉर्थ किधर साउथ के, तो कैसे पता करते थे नॉर्थ पोल और साउथ पे? आजकल तो कंपास हो गया, कंपास में रखा कि नॉर्थ किधर है, साउथ ईस्ट वेस्ट पता कर लिया। तो पहले कैसे पता चलता था? पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, नॉर्थ की तरफ एक ध्रुव तारा होता है, अभी भी होता है। तो नॉर्थ पोल स्टार किधर? सप्तऋषि तारामंडल। किस तारामंडल को संकेत करता था? सप्तऋषि तारामंडल। पोल स्टार कहाँ होता था? नॉर्थ में। सप्तऋषि तारामंडल मंडल है, उसी पे क्या पोल स्टार हमारा जो है संकेत करता था। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य दूरी की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाएं जो हैं उनकी मध्य जो परिक्रमा करते हैं उनको आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का को क्या कहते हैं? देखो मेट्रो, ये क्वेश्चन काफी बार आया है। मिल्का को क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा जिसको नहीं बोलते उसको क्या कहते हैं? टूटते हुए तारा को ही उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटते तारा को उल्का कहते हैं। ग्रह, ग्रह कितने हैं? पृथ्वी का एक उपग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। बृहस्पति के 79, शनि के कितने? 82, अरुण के 27, वरुण के 14। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज का ज्योग्राफी कंप्लीट कराया। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो दोनों पार्ट देख लीजिएगा इनको। नेक्स्ट हम आपका नेक्स्ट चैप्टर का लेके आएंगे पृथ्वी गतियाँ, अक्षांश एवं देशांतर। अभी जो क्वेश्चन आया अक्षांश और कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, कहाँ कैसी कौन सी रेखा बनती है, कब दिन होते हैं, कब रात होते हैं, कितना आज देशांतर, पृथ्वी की गति कैसे होती है, वो हम कल आपको बताएंगे। कब दिन और रात, कब दिन बड़ा होता है, कब छोटा होता है, किस कारण से होते हैं। तो अब अगला वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। ये हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू।